ओम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो बच्छायाणं नमो लोये सवासाहुणं। हम पर्व 7 चल रहा था पद्म पुराण का, जिसमें हमने जो रावण है उसकी उत्पत्ति के बारे में जान रहे थे। हे श्रेणी, ये देव और राक्षस समस्त विद्याधर मनुष्य हैं, नमी विनमी के वंश के हैं। ऐसा भयानक युद्ध हुआ जो कायर मनुष्यों से देखा नहीं जाए। हाथियों से हाथी, घोड़ों से घोड़े, प्यादों से प्यादे लड़े। सेल, मुदग्गर, सामान्य चक, खड़क, मूसल, गदा इत्यादि अनेक शस्त्रों से युद्ध हुआ। सुदेवों की सेना ने राक्षसों का बल घटाया। तब बानर वंशी राजा सूर्यरज, रक्षरज राक्षस वंशियों के परम मित्र राक्षसों की सेना को दबा देख युद्ध को तैयार हुए। इनके युद्ध से इंद्र की सेना के देव इनका बल पाकर महायुद्ध करते रहे। शस्त्रों अस्त्रों से आकाश में अंधेरा कर दिया गया। राक्षस और बानर वंशों से देवों का बल कम हो गया। इंद्र भी युद्ध करने के लिए तैयार हुआ। सभी राक्षस वंशी और वानर वंशी इंद्र पर शस्त्रों की वर्षा करते रहे। वह इंद्र महायोद्धा विषाद को प्राप्त नहीं हुआ। किसी का बाण अपने को लगने नहीं दिया। सबके बाण हवा में ही काट दिए और माली ने इंद्र के ललाट पर शक्ति लगाई तो इंद्र के रक्त बहने लगा। तब माली उछलकर इंद्र के पास आया। अपने बाणों से इंद्र ने कपि और राक्षसों को दबाया। राजा माली लंका के धनी की सेना को इंद्र के बल से व्याकुल देख इंद्र से युद्ध करने लगा। इंद्र की और माली के परस्पर महायुद्ध हुआ। माली के ललाट पर इंद्र ने बाण छोड़ा। तब माली ने उस बाण की वेदना को नहीं गिना और इंद्र के ललाट पर पुनः शक्ति लगाई, सो इंद्र के रक्त बहने लगा। पुनः माली उछलकर इंद्र के पास आया। तब इंद्र ने महाक्रोध से सूर्य के बिंब समान चक्र से माली का सिर काट दिया। वहीं की वहीं माली नाम का राजा था, वो गिर पड़ा जमीन पर। अब उनके 2 भाई बचे, सुमाली और सुमाल्या। माली को मरा जान इंद्र को महाबलवान जान परिवार सहित भागकर चला गया। छोटा भाई सुमाली को भाई का अत्यंत दुख हुआ। भाई उनके भाई की मृत्यु हो गई थी युद्ध में, तो वो भाई का सुख मनाने लगा। जब राक्षस वंशी वानर वंशी भागे तब इंद्र इनके पीछे लगा। तब सोम नाम के लोकपाल ने इंद्र से विनती कर कहा कि हे प्रभु, जब मेरा शरीर का सेवक शत्रु को मारने में समर्थ है तो आप इनके पीछे क्यों जा रहे हैं? मुझे आज्ञा दो, मैं शत्रु को मारूंगा, उनका वंश नाश करूंगा। तब इंद्र की आज्ञा प्रमाण लोकपाल इनके पीछे लगा। बाणों के समूह शत्रुओं पर चलाए। तब बंदर और राक्षसों की सेना बाणों की मार खाकर व्याकुल हुई। अपनी सेना को व्याकुल देख सुमाली का छोटा भाई माल्यवान पीछे मुड़कर पुनः सौम्य लोकपाल पर आए और सौम की छाती में भिंडेल पाल नाम का हथियार मारा। तब वह मूर्छित हो गया। जब तक वह सावधान हुआ तब तक राक्षस वंशी और वानर वंशी पाताल लंका पहुंच गए। उन्हें मानो नया जीवन ही मिला। सिंह के मुख से निकले। सोम ने जब सावधान होकर देखा तब शत्रुओं से शून्य दिशा देखी। तब अति प्रसन्न होकर इंद्र के पास आया। इंद्र विजय प्राप्त कर ऐरावत हाथी पर चढ़कर लोकपालों से सहित सिर पर चंवर ढोरते, छत्र फिरते, आगे आगे अप्सराएं नृत्य करते बड़े उत्साह से महाभूभूति सहित रत्नोपुर नगर में प्रवेश किया। कैसा है रत्नपुर? रत्नमयी वर्षों की ध्वजाएं, तोरण, फूलों के ढेर, अनेक प्रकार की सुगंध से देवलोक समान शोभायमान सुंदर नारियां खिड़कियों में बैठी इंद्र की शोभा देख रही हैं। इंद्र राजमहल में आए, अति विनय से माता पिता के चरणों में नमन। इंद्र राजमहल में आए, अति विनय से माता सुंदर नारियां खिड़कियों में बैठी इंद्र की शोभा देख रही थी। इंद्र राजमहल में आए, अति विनय से माता पिता के चरणों में नमन किया। माता पिता ने मस्तक पर हाथ रखकर आशीष दिया। इंद्र शत्रुओं को जीत आनंद को प्राप्त हुआ। प्रजा पालन में तत्पर इंद्र के समान भोग भोगे।
विजयार्थ पर्वत को स्वर्ग समान जान राजा इंद्र सब लोक में प्रसिद्ध हुआ। गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से कहते हैं, हे श्रेणिक, अब लोकपाल की उत्पत्ति सुनो। ये लोकपाल स्वर्ग से चेकर विद्याधर हुए। राजा मकरध्वज, रानी अदिति, उनका पुत्र सोम, उसको ज्योतिपुर नगर में पूर्व दिशा का लोकपाल नियुक्त किया, और राजा मेघरथ, रानी वरुणा, उनका पुत्र वरुण, उसको मेघपुर नगर में पश्चिम दिशा का लोकपाल नियुक्त किया। उसके पास पास नाम का आयुध, उसका नाम सुनकर शत्रु भी डरते हैं। राजा किहकंद सूर्य, रानी कनकावली, उनका पुत्र कुबेर, विभूतिबान, उसको काचनपुर में उत्तर दिशा का लोकपाल नियुक्त किया। राजा वालाग्नि विद्याधर, रानी श्रीप्रभा का पुत्र यम, उसको किहंकपुर में दक्षिण दिशा का लोकपाल नियुक्त किया। असुर नगर के विद्याधरों को असुर देव की संज्ञा दे। यक्ष कीर्ति नगर के विद्याधर का नाम यक्ष रखा। किन्नर नगर के किन्नर, गंधर्व नगर के गंधर्व इत्यादि विद्याधरों की देव संज्ञाएं रखी। इंद्र की प्रजा देवों जैसी क्रीड़ा करती हैं। यह राजा इंद्र मनुष्य होकर लक्ष्मी को प्राप्त कर अपने आप को इंद्र ही मानता है। कोई स्वर्ग है, देव है, इंद्र है, यह सब बात भूल गया। विजयार्थ को स्वर्ग में जानता है, विद्याधरों को लोकपाल ही जानता है। इस प्रकार गर्व को प्राप्त हुआ। मेरे से अधिक इस पृथ्वी पर अन्य कोई नहीं है। मैं ही सबकी रक्षा करता हूँ। मैं दोनों श्रेणियों का अधिपति, मैं ही इंद्र हूँ। इसके बाद कौतुक मंगल नगर का राजा व्योम बिंदु, पृथ्वी पर प्रसिद्ध उसकी रानी मंदवती, उनके दो पुत्रियां थी, बड़ी कौशिकी और छोटी केकसी। कौशिकी का विवाह राजा विश्वण से कराया, जो यज्ञपुर नगर का स्वामी। उसका पुत्र वैभवश्रण, शुभ लक्षण का धारक, उसको इंद्र ने बुलाकर सम्मान किया और कहा, मेरे पहले 4 लोकपाल हैं, ऐसे तुम 5वां। तब विश्वण ने विनती की, हे प्रभु, जो आप आज्ञा करोगे वो ही मैं करूंगा। ऐसा कहे इंद्र को प्रणाम कर लंका को चल दिया। इंद्र की आज्ञा प्रमाण लंका में रह रहा था। राक्षसों का वहां कोई उसको डर नहीं था। उसकी आज्ञा विद्याधर अपने सिर पर धारण करते हैं। पाताल लंका में सुमाली के रत्नश्रवा नाम का पुत्र हुआ। महासूरवीर, दातार, जगत का प्यारा, उदारचित, मित्र के स्वयं के उपकार के निमित्त हैं। प्रभुता पंडितों के उपकार निमित्त है। प्रवीणता भाइयों के उपकार निमित्त है। लक्ष्मी दरिद्रों के उपकार निमित्त है। ऐश्वर्य साधुओं के समित निमित्त है शरीर। जीवन के कल्याण निमित्त है वचन। सुक्रिया के स्मरण निमित्त है मन। धर्म के कारण आयु। पिता समान सब जीवों का दयालु। पर स्त्री माता समान। पर द्रव्य तृण समान। महागुणवान। शरीर अद्भुत परमाणुओं से रचा। जैसी प्रभा ऐसी इनकी और पुरुषों में नहीं। वचनों से मानो अमृत झरते हों। दाताओं में महादानी। धर्म अर्थ काम में बुद्धिमान। निरंतर धर्म का ही कार्य करने वाले। पूर्व जन्म से धर्म को साथ लेकर आए हों। उनका बड़ा आभूषण ऐसी ही है। गुण कुटुंब है। सो धीर वीर शत्रु का भय छोड़ विद्या साधन के लिए पुष्प नाम के वन में गए। कैसा है वन? भूत पिशाच आदि शब्दों से महाभयानक। ये तो वहां विद्या साधे। और राजा व्योमविदु ने अपनी पुत्री केकसी और इसकी सेवा करने के लिए इनके पास भेजी। केकसी सेवा करती हुई हाथ जोड़कर आज्ञा की अभिलाषा से तत्पर रहती है। कुछ दिनों में रतन श्रवा का नियम समाप्त हुआ और सिद्धों को नमस्कार कर मौन छोड़ा। केकसी को अकेली देख, कैसी है केकसी? नील कमल समान नेत्र, लाल कमल समान मुंह, कुंद के समान पुष्प दांत, चंपे की कली के समान रंग, अद्भुत रूप को धारण करने वाली मानो संसार की लक्ष्मी रतन श्रवा के बस में हुई। चरणों को देखते हुए लज्जा से अपनी शोभा को निखारती हुई सुंदरता से सबका मन हरती है। मानो संपूर्ण स्त्रियों का रूप एकत्र कर बनाया हो, जैसे साक्षात विद्या ही है। ऐसे शरीर को धारण कर रत्न श्रवा के तप से वशीभूत होकर मां कांति को लेकर आई है। तब रतन श्रवा केकसी को पूछते हैं, तुम किसकी पुत्री हो और अकेली वन में क्यों रहती हो? तुम्हारा क्या नाम है? तब यह मधुर वाणी से कहती है, हे देव,
राजा व्योम बिंदु, रानी मंदवती की मैं केकसी नाम की पुत्री आपकी सेवा करने के लिए मेरे पिता ने मुझे यहाँ भेजा है। उसी समय रतन सर्वा का मन स्तंभिनी विद्या सिद्ध होती है। विद्या के प्रभाव से उसी वन में पुष्पांतक का नगर बनाया जाता है। केकसी से विधिपूर्वक विवाह किया जाता है। उसी नगर में रहकर मनवांचित भोग भोगे। प्रिया प्रीतम में अद्भुत प्रीति हुई। एक क्षण भी आपस में वियोग सहन नहीं कर सकते थे। दोनों अत्यंत रूपवान, नव यौवन, इनको धर्म में पुण्य के प्रभाव से किसी भी वस्तु की कमी नहीं। यह रानी पतिव्रता की पति की छाया समान अनुगामिनी हुई। एक समय रानी रत्नों के महल में पुत्र की इच्छा से सुंदर सेज पर सोई हुई थी। कैसी है सेज? महाकोमल, क्षीर समुद्र की तरंग समान श्वेत वस्त्र, अनेक रत्नों का प्रकाश हो रहा है। रानी के शरीर की सुगंध से भ्रमर गूंज रहे हैं। तब रात्रि के पिछले पहर में महा आश्चर्य को करने वाले शुभ स्वप्न देखे। प्रातः काल अनेक बाजे बजे, शंखों का शब्द हुआ। माघ भजन प्रातःकाल की बेला में मंगल गीत गाते हैं। तब रानी शेष से उठकर प्रातःकाल की क्रिया से निवृत्त होकर मंगल रूप आभूषण पहन सखियों सहित राजा के समीप आई। राजा रानी को देख उठे और बहुत आदर किया। दोनों एक सिंहासन पर विराजे। रानी ने हाथ जोड़कर विनती की, हे नाथ, आज रात्रि के चतुर्पहर में 300 स्वप्न देखे। एक सिंह देखा गरजता हुआ और अनेक सिंहों के कुंभ स्थल विदारता हुआ परम तेजस्वी आकाश से पृथ्वी पर आकर मेरे मुख में होकर उधर में आया। दूसरा सूर्य अपनी किरणों से अंधकार को नाश करता हुआ मेरी गोद में आया। चंद्रमा पुष्पों को प्रफुल्लित करता हुआ एक तिमिर को हरता हुआ मैंने अपने सामने देखा। यह अद्भुत स्वप्न मैंने देखे, इनका फल क्या है आप सब जानने योग्य हो। मुझे पतिज्ञा ही प्रमाण है। यह बात सुन राजा ने स्वप्न का फल बताया। राजा अष्टांग निमित्त ज्ञान को जानने वाले थे, जिन मार्ग में प्रवीण थे। हे बोले, हे प्रिय, आपके 3 पुत्र होंगे, कीर्ति 3 लोक में फैलेगी, बड़े पराक्रमी होंगे, कुल की वृद्धि करने वाले होंगे, पूर्व उपार्जित पुण्य से महासंपदा को भोगने वाले होंगे। देवों समान अपनी कांति से जीती हुई सूर्य चंद्रमा की दीप्ति को, गंभीरता से समुद्र को, स्थिरता में पर्वत को जीता, स्वर्ग के सुखों को भोगा, मनुष्य में जन्म लेंगे। महाबलवान, जिनको देव भी नहीं जीत सकते, मनवांछित दान देने वाले होंगे, कल्पवृक्ष एवं चक्रवर्ती समान रिद्धि के धारी, अपने रूप से स्त्रियों के मन को हरने वाले होंगे, अनेक शुभ लक्षणों से युक्त, नाम मात्र से ही महाबलवान, शत्रु भी डरकर भाग जाएंगे। उनके प्रथम पुत्र 8वां प्रति वासुदेव होगा। महासासी हो, शूरवीर, शत्रुओं को हराने वाला, चंद्रमा के समान। तीनों भाई बहुत योद्धा होंगे और जैसे युद्ध का नाम सुनेंगे उनका मन रोमांच से भर जाएगा और रोमांचित हो उठेंगे। इनमें बड़ा भाई कुछ थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, कुछ क्रूर स्वभाव का होगा, जो वस्तु की हट पकड़ेगा उसको छोड़ेगा नहीं और इंद्र भी समझाने में समर्थ नहीं होगा। ऐसा पति का वचन सुनकर रानी परम हर्ष को प्राप्त होती है और विनय पूर्वक कहती है, हे नाथ, हम दोनों जिन मार्ग रूप अमृत के स्वाद, कोमल परिणाम अपने पुत्र क्रूर स्वाभी कैसे होंगे? अपने पुत्र तो जिन वचन में तत्पर कोमल परिणामी होने चाहिए, अमृत की बेल पर विष फल कैसे लगेंगे? तब राजा ने कहा, हे प्रिय, आप हमारी वचन सुन। यह प्राणी अपने कर्म के अनुसार शरीर धारण करते हैं, इसीलिए कर्म ही मूल कारण है, हम नहीं। हम तो निमित्त मात्र हैं। तेरा बड़ा पुत्र जिन धर्मी तो होगा, परंतु कुछ क्रूर परिणामी होगा। उसके दोनों छोटे भाई महाधीर होंगे, जिन मार्ग में प्रवीण होंगे, गुणों से पूर्ण होंगे, उत्तम चेष्टा के धारी होंगे, शील के सागर होंगे, संसार भ्रमण को डरने वाले होंगे, धर्म में दृढ़ होंगे, दयावान होंगे, सत्य वचन बोलने वाले होंगे। हे मधुरभाषी दयावती प्राणी, जैसा कर्म करते हैं वैसा ही हमें पुण्य प्राप्त होता है और उसी के पुण्य से हमें जो भी फल मिलता है वो हमें पुण्य के हम उदय से हम सुख को भोगते हैं। ऐसा कहकर राजा रानी दोनों जिनेंद्र भगवान की पूजा में लीन हो गई। कैसे हैं वे राजा रानी? रात दिन नियम धर्म में विशेष सावधान, जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम।